केजरीवाल जहाँ खड़े होते हो वहाँ का हवा गंदा कर देते हो। बुरा लगा ना, इसीलिए कह रहा हूँ हमारी आंखें में ना जलन हो रही है, सो नहीं पा रहे दिल्ली के लोग। दिल्ली की यमुना माँ आज गंदी कर दिया तुमने, प्रदूषित कर दिया है। केजरीवाल तो लगातार कह रहे हैं कि राजनीति तो हमने सीखी नहीं है, हम तो आम आदमी है और आम आदमी पार्टी हमारी पार्टी का नाम है। राजनीतिक नहीं सीखी सर, वो सबसे बड़ा राजनीतिक का खिलाड़ी है। उसने करा क्या है दिल्ली में, क्या करा है बताओ आप ही। वो तो कह रहे हैं कि हमारा एजुकेशन मॉडल देखिए, हमारी एजुकेशन की बात बताऊं, एजुकेशन में उन्होंने करा नहीं कुछ भी। क्या आज से पहले पढ़ते नहीं थे लोग? आज से पहले स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती थी? बताइए आप, होती थी कि नहीं होती थी? न्यूयॉर्क टाइम में फोटो छप रहे हैं भाई साहब। तो छप रहे, अरे सर ये रेनोवेशन के नाम से पैसा ठगा गया है। स्कूल में अगर उन्होंने नए बनाते तो और बनते, तो उन्होंने रेनोवेशन, एक अगर मान लो एक मकान बन चुका है, उस पर क्या कहते हैं मकान का पैसा लेके और आप उस पर चिनाई करा दो तो पैसा बचेगा नहीं बचेगा आप पे? तो रेनोवेशन के नाम पे ठगा गया है, लोगों को बेवकूफ बनाया गया है। ठीक है, ओनली फॉर बेवकूफ बनाया गया है। उन्होंने करा क्या है? दिल्ली में बिजली पानी माफ और दारू पिला के बंदा साफ, ये नारा है उनका, और यही कर रहे हैं वो। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि काम तो हम ही कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली की बातचीत देख लो, कह रहे दिल्ली पुलिस हमारे हाथ में दे दे तो और व्यवस्था अच्छी कर देंगे हम। उनके हाथ में दे दो, वो व्यवस्था पंजाब में दे रखी है ना, पंजाब का देख लो हाल क्या हो रहा है। वो यहाँ अगर व्यवस्था होगी ना गुरुजी, तो ये हम जो ऐसे फ्रीडम में जी रहे हो ना आप, तो फ्रीडम में जी नहीं पाओगे, गोले और बारूद बरसाए जाएंगे हम पे। ये रियलिटी है। कह रहे हैं कि एजेंडा बनाती है बीजेपी पार्टी। हाँ, वो कह रहे हैं कि मोरबी ब्रिज की दबाने के लिए अभी एजेंडा उठा लिया। बताओ, एक तो जी देखो, मैं अभी हम सब भाई खड़े हैं ना, तो हम मोदी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आज हम ये खड़े हैं। खड़े क्यों हैं? अभी पिछला जो कोविड हुआ है, कोविड में आपने देखा अच्छे अच्छे जो विदेशों में दवाई नहीं बनी वो हमारे देश में बन गई। कई करोड़ भारतीयों को टीका लगा, वो भी निःशुल्क। किसने लगवाया? ये केजरीवाल कर देता क्या? नहीं, फेल होगी दिल्ली व्यवस्था, तो फेल हो गई थी सर। कोविड काल में दिल्ली व्यवस्था फेल थी, सिलेंडर नहीं थे। और आप एजुकेशन मॉडल की बात करते हो ना, आज एक बहुत बड़ी खबर आई है, आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। गुजरात के स्कूलों ने न्यूयॉर्क टाइम्स वाले विश्वविद्यालय विश्व स्तरीय दिल्ली के स्कूलों को पीछे छोड़ा। देखो न्यूज़ क्या है, गुजरात ओवरटेक दिल्ली इन स्कूल एजुकेशन परफॉर्मेंसेस इंडेक्स। सोचिए अब आप, ये इतनी बड़ी न्यूज़ है और इस पे बात होनी चाहिए। और केजरीवाल के जो मंत्री हैं, शराब मंत्री, जो ये न्यूज़ है सर, ये आपका शेयर टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है ये, ठीक है। और ये पत्रकार हैं, प्रामाणिक पत्रकार हैं, अशोक श्रीवास्तव जी, उन्होंने ट्वीट किया है केजरीवाल जी को आईना दिखाने के लिए कि गुजरात का मॉडल दिल्ली मॉडल से अच्छा है और केजरीवाल भूल जाएं कि गुजरात में वो जीत पाएंगे, क्योंकि गुजरात के लोग हीरे के पारखी हैं। उन्होंने मोदी और अमित शाह को चुना है, वो कभी भी केजरीवाल जैसे कचरे को। वो तो लगातार दावे कर रहे हैं बड़े बड़े, वो कह रहे हैं कि 60 सीटें आ रही हैं लेकिन पूर्ण बहुमत तो आएगी और हम लेके आएंगे, हम वहाँ पर रोजगार जिनके पास नहीं है उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे और उस पर 2 साल 3 साल के अंदर उनको रोजगार भी प्रोवाइड करेंगे। क्या लग रहा है आपको, वहाँ के लोग जो हैं वो रोजगार को लेकर उनके पीछे नहीं जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे, क्योंकि देश की जनता है ना, विश्वास करती है। जैसे मोदी जी पे 2014 में विश्वास क्यों किया? क्योंकि वो 4 बार मुख्यमंत्री बने और उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात बनाया मॉडल, और पूरी दुनिया में उस समय भी उस व्यक्ति का नाम था, ठीक है। और वो मुख्यमंत्री वो के बाद प्रधानमंत्री बना और दोबारा प्रधानमंत्री बना। केजरीवाल ने सिर्फ कांग्रेस को हराया, दिल्ली में भी पंजाब में भी। केजरीवाल एक आदर्श मॉडल लेके जाएं तो सब फ्लॉप है सर। यूपी में गए थे बीजेपी को हराने, हार गए, सारी सीटों पे जमानत जब्त। दिल्ली की बात कर रहे हैं, इन्हें हमने क्या क्या नहीं दिया है। दिल्ली जल बोर्ड दिया था कि नहीं दिया था? आज जल बोर्ड कितना घाटे में गया है। दिल्ली में केजरीवाल जी जब से आए हैं पॉल्यूशन पे उन्होंने कोई काम नहीं किया। आज दिल्ली को भ्रष्टाचार से पॉल्यूशन मुक्त नहीं कर पा रहे। तो कह रहे हैं OD1 लेके आए थे लेकिन वो कारगर साबित नहीं हुआ था, वो मान रहे हैं उस चीज़ को। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना कि अगर केंद्र भी हमारी इतनी सहायता करे, वो बार बार कहते हैं कि वो हमारी सहायता नहीं करती, वो हमारे साथ मिलकर काम नहीं करना चाहती, इस वजह से जो है हम पीछे रह जाते हैं। केजरीवाल कौन नहीं करता बे तेरे साथ? केंद्र सरकार, अमित शाह जी ने तुम्हें जाके दिल्ली में कोरोना कालखंड में इतना बड़ा हॉस्पिटल दिया, तब जाके दिल्ली के लोगों में जान बची भाई। केजरीवाल जहाँ खड़े होते हो वहाँ का हवा गंदा कर देते हो। बुरा लगा ना, इसीलिए कह रहा हूँ हमारी आंखें में ना जलन हो रही है, सो नहीं पा रहे दिल्ली के लोग। दिल्ली की यमुना माँ आज गंदी कर दिया तुमने, प्रदूषित कर दिया है। दिल्ली में केजरीवाल जी कर दो काम, नहीं तो दिल्ली MCD का चुनाव 5 दिसंबर को यहाँ के लोग भर भर के वोट फिर से देंगे। ये प्रचार करते हैं कूड़े को पहाड़ को हटाना है।
एमसीडी ने कूड़े के पहाड़ क्यों नहीं हटाने की कोशिश करी आज तक? इतने बड़े बड़े पहाड़ है भैया। साउथ दिल्ली तुगलकाबाद विधानसभा वेस्ट एनर्जी प्लांट 2 का अभी सक्सेना जी ने, एलजी साहब ने और अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया। दिल्ली में ऐसे कितने प्लांट बन गए जो इन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया था ना 70 साल का, उसे अमित शाह जी लगे पड़े। केजरीवाल क्या कूड़ा हटाएंगे? केजरीवाल तो यमुना जी को कहते हैं साफ करेंगे साफ करेंगे, हम करेंगे हम करेंगे। अरे करो ना, हम भी परेशान हो गए, कब से करोगे? आज तक तुमने ना कूड़ा साफ किया और ना ही लोगों को पानी शुद्ध दे पा रहे हो, ना ही लोगों को कोई फ्लाईओवर दिया, ना ही कोई हॉस्पिटल दिया तुमने बड़ा। कहते हो मोहल्ला क्लिनिक दिया, बताओ मोहल्ला क्लिनिक में आज क्या कर रखा है तुमने? पन्नी वाला हॉस्पिटल दे रखा केजरीवाल। ऐसे नहीं होगा। और गुजरात गुजरात करते हो बात। गुजरात में सीधी बात बोल रहा हूं, 2 पार्टियों की लड़ाई है वहां पे, तीसरी पार्टी का तो वहां मतलब ही नहीं है यार। ऐसा वो सीएम है दिल्ली के, कट्टर ईमानदार अपने आप को बताते हैं। कट्टर ईमानदार, कट्टर ईमानदार। हवाला के केस में सत्येंद्र जैन इनका मंत्री 6 महीने से जेल में बंद है। तो कह रहे हैं बीजेपी वाले, ये कह रहे थे कि आप गुजरात चुनाव मत लड़ो, हम दोनों को छोड़ देंगे, हम सत्येंद्र जैन को भी छोड़ देंगे और सीबीआई की रेड अब उसके ऊपर भी नहीं। देखिए केजरीवाल से ये पूछो कि आबकारी नीति वापस क्यों ली? शराब पे जो आबकारी नीति लागू की थी, जो दिल्ली के मंदिरों के पास और घरों के पास जो इन्होंने ठेके खोले थे केजरीवाल, ये सब क्यों वापस लिया था बे? गलत नहीं था। आज कह रहे मनीष सिसोदिया जेल में जाने वाले, मनीष सिसोदिया जेल में जाएंगे। सब सीएम है, वो आराम से बातचीत करिए ना, कभी फिर आपको भी उठवा दे। देखो मुझे, देखो इनके ऊपर इतना ना, मेरे को इतना पॉल्यूशन से दिल्ली में भाई साहब आपको भी पता है, आंखें जल रही है, इतना पॉल्यूशन हाई पहुंच गया है। पंजाब में कहते थे पंजाब में जिता दो पॉल्यूशन खत्म कर दूंगा। उन्होंने खुद एक न्यूज चैनल से कहा, खुद आए थे सामने भगवंत मान केजरीवाल, हाँ कह रहे मेरी गलती है, कह रहे मैं गलती, तो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे भगवंत मान? गलती मानी थी कि नहीं मानी थी? न्यूज चैनल पे उनका इंटरव्यू 2 दिन पुराना जो उन्होंने अपनी वीडियो दी थी, क्यों दी? कह रहे हाँ मेरी गलती है, पंजाब में हमारी सरकार है, हम नहीं हटा पा रहे, हम नाकाम है, हमारी सरकार निकम्मी है, हमें इस्तीफा देना चाहिए, हम देंगे इस्तीफा, जल्दी दो। वो तो लगातार ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से सत्येंद्र जैन को जेल में कर रखा है बीजेपी, हमें पहले तो मनीष सिसोदिया को कह रही थी बातचीत करके कि हमारे पास आ जाओ, तुम्हें मुख्यमंत्री बना देंगे। अब मेरे पास आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इन दोनों को छोड़ देंगे अगर तुम गुजरात में चुनाव न लड़ो। देखिए ये सारी जो बातें है ना, ये नौटंकीबाज व्यक्ति है, इसके मुंह में जो आएगा ये बोलेगा। ये वही व्यक्ति है जो सबसे पहले ना कोई भी पेपर की फाइल ले आता था और उसमें बोलता था ये अपराधी है, इसको सजा दो, लेकिन आज तक एक भी वो फाइल दिखाओ किस पे एफआईआर करा के इसने जेल भिजवाया? नहीं भिजवाया। आज इनका मंत्री जेल में है ना, तो क्या कोई साहूकारी का काम करके गया है? दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया, लीकर स्कैम किया है, दिल्ली को नशे को पिला के वो जहर का जो पैसा इन्होंने आज गुजरात के चुनाव में लगाया है ना, वो सब दिख रहा है देश की जनता को। ये वही पैसा है जो गुजरात में लगाया है। अगर आज ये एमसीडी पे चिल्लाना शुरू कर रहे हैं ना कचरे के पहाड़ के ऊपर खड़े होके, मैं कह रहा हूँ केजरीवाल साहब, जिस दिन आप गए थे ना, क्योंकि मानसिकता तो आपकी कचरे वाली है, उस दिन आप उसी कचरे को हाथ में उठा के दिल्ली की जनता या अपनी पार्टी को आह्वान करते, आओ एक एक मुट्ठी उठाओ, यहाँ से कचरा हटाते हैं, अपने घरों से कचरा डालना बंद करो, कल से गाड़ियां आना बंद होगी। नहीं कर सकते। इनको पता है कचरा लेके कहाँ जाएंगे, किसके घर में डालेंगे, सत्येंद्र जैन के या अपने घर में डालेंगे? कौन सी जगह लेके जाएंगे ये कचरा? उस कचरे के नाम पर राजनीति करने वाले ये कचरे वाले पार्टी के लोग हैं। अच्छा। अब ये दिल्ली का पुराना किले का ये जो पुराना लोहे का पुल है, अगर हमें पता है कि इसकी क्षमता नहीं है, इसकी क्षमता खराब है, हम इस पे लेके 12-12 टन के अगर ट्रक निकलेंगे और वहां मैं निकला गड्डी लेके, तो वो तो टूटेगा वो भी। लेकिन उसमें बीजेपी ने राजनीति नहीं करी। हमें तो दिखाई दिया था ना, हमें दिखाई दिया था। और ये राजनीति करता है। ये राजनीति कैसे करता है? क्यों? जैसे ही इसकी तरफ से कोई मोमडन मर जाएगा, यो करोड़ रुपए वहां लेके पहुंच जाएगा, लो जी 1 करोड़ रुपए, ठीक है, वहां पे जाके सिलाई मशीन बांटी आया निर्भया कांड के हत्यारों के घर वालों को, है हिंदुओं के लिए इसके वो कहाँ चली जाती है? क्यों नहीं गया था ये उदयपुर में? क्यों नहीं गया था कन्हैया लाल के लिए? ये कन्हैया लाल के लिए नहीं गया, ये झारखंड में उस बेटी के लिए नहीं गया, ये लखीमपुर खीरी में नहीं गया, है ये कहाँ? हाँ जी भाई साहब, लगातार जिस तरीके से बातचीत करते नजर आते हैं केजरीवाल, वो कह रहे हैं कि जो व्यवस्था है दिल्ली की लगातार पुलिस की बातचीत वो करते नजर आते हैं। क्या दिल्ली की पुलिस उनके हाथ में दे देनी चाहिए
जिस तरीके से सेंट्रल में के हाथ में यहाँ पर पुलिस है, तो क्या लगता है आपको, क्या वो कारगर साबित होंगे? देखिए पंजाब का वो तो दावे कर रहे हैं 60 सीटें तो अभी आ रही है, लेकिन पूर्ण बहुमत तक जाएगा चुनाव तक। नहीं, अरे नतीजा आने दो आप, वो देखो कमबैक हो रही है वहाँ पर लगातार, जिस तरीके शेख चिल्ली से दूसरी सरकार है वो आ रही है। शेख चिल्ली के सपने तो कोई भी देख सकता है। 27 साल से जर्जर व्यवस्था कर रखी है बीजेपी ने। देखिए गुजरात एक ऐसा है, 27 साल से मैं आपको बताऊंगा कि गुजरात भारत के जो 35 स्टेट में उसमें सबसे स्ट्रांग इकोनॉमी गुजरात की है। वहाँ की जो जनता है वो टैक्स पे करती है सरकार को, वहाँ की जनता रोजगार क्रिएट करके लोगों को रोजगार देती है, ठीक है। वहाँ रोजगार की जरूरत नहीं है। गुजरात की जनता सिर्फ बिजनेस के ऊपर डिपेंड है और बिजनेस से ही लोगों को रोजगार देती है, ठीक है। गुजरात की जनता टैक्स भरती है, 100% टैक्स भरती है गुजरात की जनता। 5.5 करोड़ जनता है गुजरात की, उसमें 70% लोग ऐसे जिनके घर के ऊपर सोलर पैनल लगे हैं, ठीक है। वो बिजली जनरेट करके सरकार को सेल करते हैं, वहाँ पे उनका बिजली का बिल कोई आता नहीं। नहीं सर, उसको बताइए ना, जिस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि पहले जिस तरीके से पराली की बात उठाते थे कि पॉल्यूशन का इतना यहाँ पर हो रहा है, आप देख रहे होंगे, पॉल्यूशन की बात उठाते हैं, उसे कहते थे कि दूसरी सरकार है वहाँ पर, इस वजह से पॉल्यूशन यहाँ आ रहा है, वो पराली जला देते, वो रोक नहीं लगाते, लेकिन अब तो उनकी सरकार है। क्या लग रहा है आपको, क्या अब वो सरकार जो है वो कारगर साबित नहीं हो रही है? नहीं बिल्कुल नहीं। आप ये बताइए ना मेरे को, बेसिर पैर की बातें करते रहते हैं, केजरीवाल की बातों को कोई विश्वास थोड़ा ही है, वो तो बेसिर पैर की बातें करते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो लगातार जिस तरीके से तो वो तो कह रहे हैं कि सेंट्रल में भी वही बैठेंगे और जो सरकार हो कहने से क्या है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहो, जब तक मोदी जी हैं जब तक कोई नहीं पूछता इनको। अच्छा, आपको नहीं लग रहा केजरीवाल ने विकास किया है दिल्ली में, पंजाब में? भट्टा बैठा दिया दिल्ली का, विकास क्या किया, भट्टा बैठा दिया दिल्ली का। अच्छा, और जैसे अभी गोलीकांड हुआ है, हत्याकांड हुआ है यहाँ पर पंजाब में, पहले एक फेमस सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी, अब दोबारा से शिवसेना के एक नेता की हत्या कर दी गई है। वो कह रहे हैं कि पंजाब जो है, दिल्ली की पुलिस तो उनके हाथ में नहीं है, लेकिन पंजाब उनके हाथ में है। क्या लग रहा है कि संभाल नहीं पा रहे क्या वो? देखो अब ये तो उनकी कानून व्यवस्था पे तो मैं ज़्यादा कह नहीं पाऊंगा उतने तो। अच्छा, लेकिन वहाँ पे कानून व्यवस्था पहले से बदतर हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें कोई शक